हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप क्लास 10th यदि 12th में हो, आप ये 2025 की परीक्षा देने जा रहे हो, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि सितंबर से पढ़कर बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी कैसे करें, या सितंबर से पढ़कर बोर्ड परीक्षा में 95% मार्क कैसे लाएं, कौन से तरीके आपके लिए पूरे इस वीडियो में आपको बताऊंगा। क्या क्या नियम है, क्या क्या रूल है, आप कैसे आप तैयारी कर सकते हो इस बोर्ड परीक्षा की तैयारी। देखो, जो छात्र कुछ नहीं अब तक पढ़े, आप कुछ भी अब तक नहीं पढ़े हो, लेकिन यह वीडियो देख ले तो मेरी अंत तक गारंटी आप 95% मार्क लाओगे। बस आपको तरीका और ट्रिक के साथ आपको मैं बताऊंगा, 95% मार्क पक्का आएगा। टॉपर स्ट्रेटजी, आपको टॉपर रणनीति बनाएंगे। क्योंकि देखो, टॉपर कैसे आप नंबर लाते हैं 95, आप 70% क्यों लाते हो, क्या तरीका, वो कैसे तैयारी करते हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। इससे पहले मैं आपको दो लाइनें दिखाता हूँ। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। यदि आपने 90% ठान लिया लाने का, तो आप उस पर जिद जिद कर लो कि मुझे लाना है तो लाना है। यदि आप 95 ठान लिया है तो जिद कर लो मुझे लाना है तो लाना है। यदि आपको 98 लाना है, जिद कर लो मुझे इतना % लाना है, टारगेट बना लो। क्योंकि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की, यदि आपके अंदर जिद है जीतने को, तो हार भी हरा नहीं सकती। तो चलो वीडियो को शुरू करता हूँ। देख लीजिए, बोर्ड एग्जाम 2025 बोर्ड एग्जाम। अब देखिए, आपके पास जुलाई का समय क्या हुआ, आपका जा चुका है। अगस्त भी जा चुका है। अब सितंबर चल रहा है। अब सितंबर से पढ़कर बोर्ड परीक्षा में कैसे तैयारी करूं। अक्टूबर आपके पास, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यानी कि 1 2 3 4 5 5 महीने। 5 × 30 यानी 5 × 15 यानी 150 दिन है। 150 दिन में आपको पढ़कर आपको 90+ नंबर लाना है, 95 नंबर लाना है। जिसका जो टारगेट वो आपको लाना है। मौका सबको मिलता है भाई, मौका इस समय है। अगर आप अच्छे से आप तैयारी करोगे तभी आप नंबर ला सकते हो 95%। देखिए, टॉपर क्या करते हैं, कैसे बने, टॉपर क्या करते हैं, कैसे बने। टॉपर आप बनोगे टॉपर में। इस वीडियो में अगर अंत तक देखे तो मेरी गारंटी है टॉपर आप बनकर रहोगे। क्योंकि मैं ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ जो टॉपर लोग फॉलो करते हैं, जो टॉपर करते हैं, वही मैं आप आज बताने वाला हूँ। देखो, आपके पास क्या है, सेम बुक है, एनसीईआरटी बुक है, सेम कॉपी है, दो हाथ दो पर। जो टॉपर के पास है वही उनके पास है, सेम बुक उनके पास होती है, सेम कॉपी होती है, दो हाथ दो पैर उनके पास, तुम्हारे पास भी होते हैं। पढ़ने वाला ही कामयाब होता है, जो पढ़ेगा भाई वही कामयाब होगा। जब वो टॉपर ला सकता है 98%, तो आपके 70% क्यों रह जाते हैं, क्या कारण है, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। जो आप तरीका मैं बता रहा हूँ, ये अंदर तक देख ले तो मेरी गारंटी आपका 98% 95% नहीं जाएगा। जो टारगेट बनाओगे वो आपको मिलेगा। 80% बनाए तो 80% का आएगा, या 90% बनाओगे 90% का आएगा। इस वीडियो में आपको धुआंधार उड़ा दूंगा। चलो शुरू करता हूँ। देखिए, पहला क्या आपके पास आता है, बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें। देखो, आप जहाँ इतना आपको आता हो, ये बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखने का तरीका ही नहीं पता है, तो आप बिल्कुल भी नंबर नहीं ला सकते हो। इस वीडियो में अंत में आपको बताऊंगा बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखना है। लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी याद करने की ट्रिक, लॉन्ग क्वेश्चन याद करने की ट्रिक क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। हैंड राइटिंग कैसे सुधर, देखो आपको अच्छा आता है लेकिन हैंड राइटिंग अच्छी है तो आप 95% नहीं ला सकते, इसलिए आपको हैंड राइटिंग भी सुधारनी बहुत ही जरूरी है। तो इस वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा हैंड राइटिंग कैसे, ये 3 टॉपिक पर हमें अंत में आपको बात करूंगा कि आपको कैसे ये करने हैं। सिलेबस आप देखो, क्या आपको टॉपर क्या करता है, पहले वो सिलेबस जान लेता है। आपको क्या करना है, एक कॉपी या डायरी पर नोट करना सिलेबस क्या है, पहले सिलेबस अच्छे से जान लो, कितना है हमें पढ़ना है कितना नहीं। क्योंकि देखो, फालतू नहीं पढ़ना है आपको, जो सिलेबस पूछा जाए वो आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद हर विषय में कितने चैप्टर हैं, हर विषय में चैप्टर जान लो कितना हमारा है। उसके बाद देखिए कितने मार्क्स का आता है, कौन से चैप्टर कितने मार्क्स का आता है, जो ज़्यादा आता है उसको अच्छे से पढ़ो। ठीक, उसके बाद पूरी प्लानिंग के साथ आप तैयारी शुरू कर देना आपको है। अगला क्या पॉइंट, टॉपर कैसे बनना है। आपको टॉपर कैसे बनना है, इसके लिए आपको क्या करना है, सेट योर गोल, यानी कि आपको आपका लक्ष्य निर्धारण करना होगा, हमें कितने % लाना है। देखो सभी टॉपर, देखो सभी का दिमाग एक जैसा नहीं होता ना, कोई थोड़ा कम वीक होता है, किसी का अच्छा होता है दिमाग, तो उसी प्रकार से आपको टारगेट सेट करना। किसी का 75% होगा, किसी का 80, किसी का 85, किसी का 90, किसी का 95 और किसी का 100 में 100 होता है, उन्हीं का 98% आता है भाई। इसलिए आपको टारगेट इसमें चूज करना है, हमें क्या करना है, कितने % लाना है। क्योंकि देखो, मेहनत करोगे तभी आपको लाओगे। बेस्ट टाइम टेबल बनाना हो, अपना बेस्ट टाइम टेबल बनाओ अच्छे से। देखो, टाइम टेबल आप पर निर्भर होता है, किसी देखो घर में कुछ आपका दैनिक कार्य भी होता है ना, दैनिक दिनचर्या भी होती है, तो वो भी आपको देखना होता है ना, तो अपने हिसाब से आपको टाइम टेबल बना लेना है अच्छे से। उसके बाद देखो, सोशल मीडिया का कम उपयोग करो। आप सोशल मीडिया का यदि ज़्यादा यूज करते हो तो भाई
आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं हो पाएगी। इसलिए सोशल मीडिया से कम यूज करो। आप कम अगर करना है प्रयोग, घंटा आधा घंटा आप देख लेते हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप 4 4 घंटे 5 5 घंटे देखोगे तो भाई ये नहीं बनेगा। इसके बाद देख लीजिए जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर देखिए अंतिम दिनों में स्टडी कैसे करें। आपको अंतिम दिनों में पढ़ाई कैसे करनी है, क्या क्या आपको पास होना चाहिए। देखो आप क्या करना है, ये अंतिम दिनों में पढ़ाई करना। अंतिम दिनों से पढ़ाई, देखो 3 ईयर पेपर यानी 3 साल के पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, पिछले वर्ष के पेपर हैं, उनको क्या करना, अच्छे से आपको रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना। आपको गूगल से डाउनलोड करके अच्छे से देखना है। जब आप सिलेबस कंप्लीट कर लो उसके बाद आपको ये हल करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करना शुरू कर दो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उनको आप नोट्स बनाना, इंपॉर्टेंट नोट्स आपको रिवीजन करना शुरू कर दो, पढ़ना शुरू कर दो अच्छे से। तभी आप देखो ये आपके पास होंगे ना, तभी आपको अच्छे से कर पाओगे। सेल्फ स्टडी, आपको अपनी सेल्फ स्टडी भी, ये नहीं आप कोचिंग ही इस कॉलेज ही ज्वाइन कर रहे हो, आपको साथ में सेल्फ स्टडी भी अच्छे से करनी है। क्वेश्चन आंसर को तैयार करो, रटना शुरू कर दो, अच्छे से तैयार करना शुरू कर दो। मॉडल पेपर हल कर दो। जो 2025 के जो आने वाले बोर्ड जो अभी लॉन्च हो चुके हैं, मॉडल पेपर अच्छे से तैयार कर लो। आपको क्वेश्चन बैंक कौन सी लेनी है, आपको क्वेश्चन बैंक कौन सी लेनी है, जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, जहां से बोर्ड एग्जाम बनता है। तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपका विद्या का आपका ले लीजिए क्वेश्चन बैंक, और किसी का नहीं लीजिए, क्योंकि उसमें संभावित प्रश्न होते हैं। संभावित मतलब होता है जो बोर्ड में आ सकते हैं, वो भी प्रश्न है। अन्य आपकी हमने मिलाकर देखा, मैच किया, नहीं मिले क्वेश्चन, लेकिन सारे क्वेश्चन जो आपकी 2024 की परीक्षा में आए थे सारे विद्या से आए थे। इसलिए आप विद्या के विकल्पी प्लस क्वेश्चन आंसर अच्छे से तैयार कर लो भाई। गारंटी के देता हूं आपका 100 में 100 आएगा, क्योंकि पूरा पेपर उसी से बनता है। और एनसीईआरटी अच्छे से आपको कवर करना है, एनसीईआरटी पूरी आंसर कवर करना है। इसके बाद अगला हमारा पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट हमारा देखिए आल फार्मूला। देखो गणित और जो आपका विज्ञान है उसके आपको फार्मूला अच्छे से तैयार कर लो। देखो गणित जो है फार्मूले पर चलती है, यदि आप फार्मूला नहीं तैयार करोगे तो आपका नंबर नहीं गणित में आ पाएगा। देखो सभी सब्जेक्ट में अच्छे पूरे में पूरा, यदि 95 मैथ में लाए हो, 95 हिंदी में भी लाना होगा। देखो जब तभी लाओगे तभी 95% बनेगा। ये नहीं है आप मैथ में 95 लाए और सब में 70 60, तो आपका परसेंट 95 नहीं बन सकता। इसलिए सभी विषय की अच्छे से तैयारी करो। चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख लो, उनको अच्छे से पढ़ लो। सभी विषय का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव तैयार करो। सभी जितने भी विषय आपके हैं उनका क्या करना है, आपको ऑब्जेक्टिव अच्छे से तैयार करना है। जब आप ऑब्जेक्टिव अच्छे से तैयार करोगे ना, तभी तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। सभी एक्स्ट्रा तैयारी करो। देखो टॉपर क्या करता है, वो एक्स्ट्रा भी तैयारी करता है, आप भी एक्स्ट्रा तैयारी शुरू कर देना आपको। इसके बाद देखो स्मार्ट वर्क में आपको क्या करना है, ये अंतिम दिनों की पढ़ाई देखो क्या करना आपको है। इसमें केवल वहीं पढ़ना है क्या जो मैं बता रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हों, जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हों, जो 2019 20 22 23 24 लगातार आए क्वेश्चन, उनको अच्छे से पढ़ लेना है। फालतू का कुछ नहीं पढ़ना। देखो टाइम नहीं होता ना लास्ट के 2 महीने में, तो आपको फालतू का नहीं, जो इंपॉर्टेंट है वो अच्छे से पढ़ो, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो। साथ में इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को सारे कवर कर लो। उसके लिए मैंने क्वेश्चन बैंक बता दिए। अंतिम दिनों में बोर्ड के मॉडल पेपर को हल करना शुरू कर दो। मॉडल पेपर से देखो 30 से 40% आपका क्या बनता है, मॉडल पेपर से पेपर बनता है। इसलिए मॉडल पेपर अच्छे से आपको तैयार कर लेना। मैथ्स फार्मूला प्लस रिवीजन, आपको देखो कोई चीज़ रिवीजन पर आती है, इसलिए आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। इस पर रोज 3 से 4 शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन याद करना शुरू कर दो। 2 से नहीं 3 से 4 याद करो, 2 या 1 आपको डेली याद करना है। तभी आप अच्छे नंबर ला सकते हो। जब आपको डेली की पढ़ाई अच्छी होगी, रूटीन होगा, तभी। देखो यदि आप डेली 6 घंटे दे रहे हो तो 6 घंटे डेली दो। ये नहीं आज 6 दिए कल 1 घंटा दिया, ऐसे नहीं पढ़ाई करनी है। आपका रूटीन होना चाहिए अच्छे से, तभी आप अच्छे नंबर स्कोर कर पाओगे। इसलिए आपको 3 से 4 लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन याद करोगे। जब अभी से याद करोगे ना तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। देखो मैं जो मेन टॉपिक पर बात कर रहा था, ये आपको बता बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे। देखो कॉपी लिखने का सही तरीका यही है कि जितना अच्छा हो सके आपको काट पीट नहीं करना है। काट पीट बिल्कुल नहीं करना। फर्स्ट पेज से 5 पेज के आपको पूरी कॉपी को जितना अच्छा हो उसके काट पीट नहीं करना है। अगर आपको काटना है मतलब कोई गलत हो गया तो एक बार इस प्रकार से आपको कर देना है। ये नहीं उसको इस प्रकार से कर दो, ये नहीं करना आपको। इससे एग्जामिनर समझ जाता है ये बहुत काट पीट किया, इससे नंबर आपका काटता चला जाएगा। इसलिए जितना अच्छा साफ और सही राइटिंग में लिखना आपको कॉपी, और फालतू ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखना। जो पूछा जाए, देखो आपको अच्छे नंबर लाना है तो जो पूछा जाए उसी प्रश्न का उत्तर देना, क्योंकि एग्जामिनर भाई एक्सपीरियंसदार होते हैं, वो प्रोफेसर होते हैं, वो बहुत स्पीड में कॉपी चेक करते हैं, वो जानते हैं क्या प्रश्न छात्र ने लिख पाया नहीं लिख पाया होगा। लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी याद करने की ट्रिक क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन याद करने की ट्रिक क्या है, तो ट्रिक यही है जो मैंने लास्ट में बताया है कि 2 से
3 क्वेश्चन अभी से याद करना शुरू कर दो। यदि आप शॉर्ट ही याद तीन याद कर रहे हो तो ये हमारा एक लॉन्ग बन गया, क्वेश्चन ना बन गया ना। बिल्कुल उसी किताब उसी चैप्टर का होता है। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, 2 से 3 डेली याद करना शुरू कर दो। हैंड राइटिंग कैसे सुधार, देखो हैंड राइटिंग सुधारने का तरीका क्या आपको है, देखो हैंड राइटिंग अभी से सुधारना शुरू कर दो। थोड़ा थोड़ा सही से देखो, यानी कि बोर्ड में ही हम सही से लिखेंगे नहीं, अभी से लिखना सही कर दो। थोड़ा गैप करके आपको लिखना है, अच्छा लिखना, साफ लिखना। जितना अच्छा और साफ लिखोगे आपकी राइटिंग सुधरती चली जाएगी। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के पास शेयर और सपोर्ट जरूर करना मेरे दोस्त।